बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। अलामुदु इलाही रब्बिल आलामीन। प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है जो सारे संसार का रब है। अर्रहमानिर रहीम, बड़ा कृपालु अत्यंत दयावान है। मल्लिकी यामिद्दीन, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। यक्का नाबुदु व यक्का नास्ताइन, हम तेरी बंदगी करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे मार्ग पर चला। अल फतिहा में इसका जिक्र है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे वो इतना पवित्र और इतना मुकद्दस है, इसका मैं एक बहुत छोटा इंसान होकर के भी मैं बहुत तुच्छ हूं उसके लिए। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मैंने अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने अध्ययन से, अपने तजुर्बे से देखा, सुना, पढ़ा, उन सारी चीजों को निष्कर्ष निकाल करके मैं आज ये एपिसोड आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक हिंदू होने के नाते मैं इस्लाम की, कुरान की जो 5 प्रमुख बातें हैं उसको मैं वाकई में दिल से मानता हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे आपको बताना है कि मैं एक हिंदू होके कुरान कैसे पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। अल्लाह के द्वारा उतारी गई देवदूत जिब्राइल द्वारा हजरत मोहम्मद को पहली बार सुनाई गई पवित्र कुरान मुस्लिम धर्म की नींव है। भाई, मैं आपको क्षमा चाहूंगा अगर मैं कोई गलत बात कह दूं तो मैं आप सबसे विनम्रता से माफी चाहूंगा। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा है, मैं उस विषय पे बोल रहा हूँ। मैं किसी के साथ किसी की भावनाओं को नहीं छेड़ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप सब हजरात से माफी मांगता हूँ पहले। लेकिन जो मैंने पढ़ा है क्या वो सही है कि नहीं, आप मुझे बताइएगा। कुरान में कुल 114 सूरा है, 540 रुकू है, 14 सजदा है, 6666 आयत है, 86,423 शब्द हैं, 32,376 अक्षर हैं और 24 नबियों का जिक्र है। आदम को इस्लाम का पहला नबी यानी पैगंबर माना जाता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में मनु की संतानों को मनुष्य कहा जाता है, उसी प्रकार इस्लाम में आदम की संतानों को आदमी कहा जाता है और आदम को ही ईसाईयत में एडम कहा जाता है। अल्लाह धरती पर किसी को भेजने से पहले ठीक ठीक नसीहत देकर भेजता है और कहता है कि थोड़े से समय के लिए धरती पर जा रहे हो, वहां जाकर नेक काम ही करना। कुरान में भी कहा गया है सकारात्मक कार्य करो, अच्छे काम करो। जीव हत्या, पेड़ काटना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, व्यर्थ पानी बहाना, अन्य गलत काम कुरान के मुताबिक पाप है। प्रत्येक इंसान को वापस अल्लाह के पास ही जाना पड़ेगा। कभी न कभी उसके अच्छे बुरे कामों का हिसाब जरूर होगा। अल्लाह के सारे खलीफा या नबियों का भी एक ही पैगाम है कि खुदा के बताए हुए राह पर कायम रहो, ईमान रखो और अल्लाह पे भरोसा करो। कितनी खूबसूरत बात कही है इस पवित्र मुकद्दस किताब कुरान में। सुन के एकदम रूह तक पवित्र हो गई। जो हज यात्रा वापस आते हैं उन्हें हाजी कहा जाता है। मगर हज तभी कबूल होती है जब हज करने वाला शख्स ज़कात और फितरा को जीवन में उतारकर अल्लाह के रसूलों के मुताबिक कार्य करता है। जो कुरान को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं और उसकी आयतों को जुबान पर रखते हैं, उन्हें ही हाफिज कहा जाता है ना।
रमजान के महीने में मुसलमान अक्सर नमाज अदा करते हैं, रोजा रखते हैं, तकरीर भी करते हैं। कुरान शरीफ को आसानी से समझने और रसूलों से वाकिफ होने के लिए मौलवियों ने अपने अपने तरीके से हदीस की विवेचना भी की है। मैं इतना जानता हूँ कि कुरान अरबी भाषा में लिखी हुई है और इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है। विश्व के कई देशों में करोड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जाने वाली कुरान के सिर्फ 5 स्तंभ। पहला है शहादा, मतलब साक्षी होना, गवाही देना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवाय और कोई परमेश्वर नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए प्रत्येक मुसलमान अल्लाह के एकेश्वरवादिता और मोहम्मद के रसूल होने के अपने विश्वास को गवाही देता है। ये पहला कलमा में यही कहा गया। दूसरा सलात, जैसे हम हिंदू लोग प्रार्थना कहते हैं और फारसी में उसे नमाज कहते हैं। इस्लाम के अनुसार नमाज अल्लाह के प्रति कृतज्ञता दर्शाती है। मक्के की ओर मुंह करके दिन में 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान को अदा करनी होती है। ये तो आप बेसिक चीजें हैं। तीसरा रोजा, रमजान में जो हम रखते हैं। इस व्रत के अनुसार रमजान के महीने में प्रत्येक मुसलमान को सूर्योदय से सूर्यास्त तक व्रत रखना जरूरी है। भौतिक दुनिया से हटकर, कटकर ईश्वर को निकटता से अनुभव करना तथा निर्धन, गरीब, भूखों की समस्याओं और परेशानियों का अनुभव करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। रोजे में यही बातें तो कही गई हैं कि ज़कात यह सालाना दान है जिसके अनुसार प्रत्येक मुसलमान अपनी आय का 2.5% निर्धनों में बांटता है, क्योंकि इस्लाम के अनुसार पूंजी वास्तव में अल्लाह की देन है। हज इस्लामी कैलेंडर के 12वें महीने में मक्का में जाकर की जाने वाली धार्मिक यात्रा है और कुरान के प्रत्येक सूरा की शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आता है। इसका मतलब प्रत्येक मुसलमान अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान रहमत वाला है, करता है और कहता है कि हे अल्लाह, तू मुझे अपने बताए हुए उसूलों और ईमान पर चला। तू ही सारे जहान का मालिक है, रहमत वाला है, हम तुझी पर नौछावर हैं। हमको सीधे रास्ते चला, परंतु रास्ता तुझे पाने का हो, न कि बहकाने वालों का हो। हमको सीधे रास्ते चला, परंतु रास्ता तुझे पाने का हो, न कि बहकाने वाले का हो। कितनी सिंपल और सादगी से कितनी बड़ी बात कह गई पहले ही सूरा में। इसके बाद कुछ बचा? कुछ नहीं बचता। फिर कुरान के प्रत्येक सूरा में खुदा से रहमत की ही बात कही गई है। वह कभी हिंसात्मक हो ही नहीं सकता, गलत कहा जाता है। प्रत्येक धर्म में कुर्बानी की बात कही गई, परंतु इसका यह अर्थ नहीं होता है कि आप जीव जंतु, पशु पक्षी की हत्या करें। कुर्बानी का मतलब यह है कि आप अपनी आवश्यकता से अधिक धन दौलत, विद्या, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए समर्पित यानी कुर्बान करो। अशफकुल्ला खां, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खां, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, फतेहपुर से असीमुल्ला मौलाना अब्दुल कलाम, ब्रिगेडियर एम उस्मान, मेजर अनवर करीम और अब्दुल कलाम साहब, ऐसे कई क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त हैं जिन्होंने जाति धर्म से उठ करके भारत माँ की आन बान शान की रक्षा करने के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इन सब महान आत्माओं के लिए धर्म से बढ़कर राष्ट्र था। इन्होंने सही मायने में जीवन को समझा और कुर्बानी दी। ये है कुर्बानी। अहिंसा, प्रेम, सद्भाव सभी धर्म का मूल है। सबका मालिक भी एक है, फर्क इतना है कि हम उसे अलग अलग नामों से जानते हैं। आप ही बताइए, अगर दुनिया को चलाने वाला एक है तो उसका पैगाम अलग अलग कैसे हो सकता है? सबसे बड़ा धर्म, सबसे पहला धर्म है मानवता। अच्छाई बुराई हर जगह होती है। कुछ समय के बाद हम बुराई को छोड़कर अच्छाइयों को आत्मसात करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि हमें
अपने उन गुनाहों को अपने सीने पे बोझ लेकर के मरने का कोई शौक नहीं है। दुनिया में कोई भी इंसान अपने गुनाहों को तौबा करने की कोशिश करता है, ना कि उसे सजदा करके अपने साथ रखना चाहता है। गलत कह रहा हूं तो आप बोलिए। आप सब हजरात से मैं पूछता हूं, आखिर हम सबको इस्लामिक हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाई जाती? बोलिए, क्या हमारा हक नहीं है इस्लामिक हिस्ट्री को जानने का? जवाब दीजिए। हम क्यों नहीं पढ़ सकते आपके इस्लामिक हिस्ट्री को, वॉर ऑफ कैमल को या जंगे बदर को? मुझे आप बताइए, मदरसों में वो सारी किताबें रखी गई हैं जिसमें वॉर ऑफ कैमल, जंगे बदर के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। क्या हमारा हक नहीं है आपके इस हिस्ट्री को पढ़ने का? हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज तक किसी ने इस्लामिक हिस्ट्री को पढ़ाना चाहिए या नहीं, इसके विषय में कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। मंदिर सबको चाहिए, मस्जिद सबको चाहिए, चर्च सबको चाहिए, गुरुद्वारा सबको चाहिए, लेकिन इतिहास भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? हम अपने माजी के साथ ही तो आज में जी रहे हैं। हमारा माजी कैसा है ये क्या मुझे जानने का हक नहीं है? क्या आप मुझे बताइए, एक मुझ जैसे काफिर को अगर मैं इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ लूं तो क्या गुनाह अजीम है? बोलिए आप। दरअसल इस्लाम इतनी मुकद्दस किताब है, अगर इसकी एक आयत भी हमने अपने जीवन में उतार ली तो जन्नत क्यों नहीं मिलेगी? बोलिए। चंद स्वार्थी लोग अपने उद्देश्यों को साधने में ऐसी ऐसी बातें और नियम बनाते हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। आप ही बताइए। एक नमूना देता हूं, आपको बुरा मत मानिएगा, मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग चुका हूं। बरेलवी कहते हैं मजार होनी चाहिए, देवबंदी कहते हैं अल्लाह और बंदे के बीच कोई नहीं आ सकता, और उनसे भी आगे तबलीगी जमात। आपको नहीं लगता हम सब अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए? मुझे आप ये बताइए कि मस्जिद में नमाज पढ़ते वक्त अमीर, गरीब, आलिम, उलेमा, मुफलिस, लाचार सब एक कतार में पढ़ते हैं, सजदा करते हैं, अल्लाह को याद करते, एक लड़ी में पिरोए हुए दाने की तरह। कितना खूबसूरत मंजर होता होगा। मैं तो कभी नहीं जा पाया, ना जा सकता, पर सोचकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। खुद मुझसे पूछ के देखिए कितना खूबसूरत वो माहौल रहता होगा, और अल्लाह उस समय में कितना आप पे खुश रहता होगा कि देखो मेरे सारे बच्चे एक लाइन में, एक कतार में, बगैर किसी भेदभाव करके सजदा कर रहे हैं, नमाज का हक अदा कर रहे हैं। पर एक बात मुझे बहुत परेशान करती है, बुरा मत के मानिएगा आप, और हैरान भी करती है। मस्जिद के बाहर आते ही सब अलग अलग क्यों हो जाते हैं? अमीर अमीर के पास चला गया, गरीब को कोई पूछता नहीं, वही हिराकत से देखते हैं उसको। आलिम को ये लगता है उससे ज्यादा कोई और समझदार नहीं है, उलेमा को यकीन है कि उससे बेहतर कोई नहीं है। जब अल्लाह एक है, उसके मानने वाले सब उसके एक हैं, वो तो किसी से भेदभाव नहीं रखता, फिर इंसान को हक किसने दिया? किसने दिया ये इंसान को हक? मैं आपसे आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये सवाल वाजिब नहीं है? जब अल्लाह एक है, उसके मानने वाले सब उसके बच्चे हैं, सब उस एक हैं, वो तो किसी से भेदभाव नहीं रखता, हमने ये सब चीजें क्यों बना ली? मैं इस सोच को इतना मानता हूं अच्छा कि यार कुरान की अगर एक आयत मुझे जीवन में मैं उतार लूं तो मेरी तो जिंदगी जन्नत नसीब हो जाए मुझे। मैं एक मुस्लिम की नजर से काफिर होने के बाद में ये बात कह रहा हूं, और हम क्या कर रहे हैं सोच के देखिए। वो 5 इस्लाम के जो स्तंभ हैं, इस्लाम के जो पिल्लर हैं, जिस पे पूरा इस्लाम टिका है, हम उसके बताए रास्ते पे चल रहे हैं? आज फुर्सत से बैठ के सोचिएगा। अगर मेरी बात फिर कहूंगा गलत लगी हो, मैं विनम्रता से आपसे माफी चाहूंगा। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकला हो तो मैं माफी के लायक हूं, तो मुझे माफ कीजिएगा। धन्यवाद।